रास्ता का उल्टा चश्मा। गोली किट्टी को लेके आ गया। किट्टी बता गुड न्यूज़ बता। ये गुड न्यूज नहीं है टप्पू, बैड न्यूज है। मम्मी पापा ने किट्टी को घर पे रखने से मना कर दिया। मेहता अंकल के घर पे रख देते ना अपनी किट्टी को। नहीं, अंजलि आंटी अगर किट्टी को करेला लौकी खिलाएंगे तो किट्टी को थोड़ी अच्छा लगेगा, वो थोड़ी डाइट फूड खाती है। एक काम करते हैं, हम किट्टी को अय्यर अंकल के घर ले जाते हैं। हाँ वो लोग नहीं रखेंगे किट्टी को। क्यों? बबीता आंटी का ऐसा मानना है कि बिल्ली का रास्ता काटना अपशकुन होता है। अब्दुल भाई के दुकान पे अपनी किट्टी को रख देते ना। अब्दुल भाई तो रात में दुकान बंद करके चले जाते हैं, तो फिर उस वक्त हमारी किट्टी का ख्याल कौन रखेगा? हाँ पोपट अंकल के घर पे रख देते ना अपनी किट्टी को। समझो मुझे कोई सुकन्या मिल गई और उसने कहा कि मुझे और पैट में से किसी एक को चुनो, तो उस मासूम का क्या होगा? इसलिए पैट का आइडिया कैंसल। अब सबका नाम तो कैंसिल हो गया। बेचारी किटी को कहीं भी नहीं रख सकते। अरे किट्टी तो गुस्सा होकर चली गई। फ्रेंड्स, किट्टी को किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कोई देखे उससे पहले हमें उसे ढूंढना है। ढूंढो। किट्टी कहाँ हो तुम? किट्टी कितने रह गई किट्टी? अरे किटी, यार किट्टी अंदर भी नहीं है। मुझे लगता है किट्टी गुस्सा होके कहीं चली गई है। यार बस यार, एक बार किट्टी मिल जाए उसके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जहाँ पर वो खूंखार दिखने वाले कुत्ते ना आ पाए। क्या रास्ता ढूंढे गोली? उसके लिए तो सबके घर के दरवाजे बंद है। कहाँ रहेगी बेचारी? वही तो प्रॉब्लम है। मैंने वही चीज तो समझ में नहीं आ रही। फ्रेंड्स, आइडिया। क्या? हम किट्टी को अपने घर में नहीं रख सकते, लेकिन हम किट्टी को हमारे दूसरे घर में तो रख सकते हैं ना। दूसरा घर? अरे क्लब हाउस। ओ वाह टप्पू, तुसी ग्रेट हो। क्या मस्त आइडिया है। अरे क्या खाक मस्त आइडिया है। क्लब हाउस में रखने के लिए पीड़े अंकल की परमिशन लगेगी और पीड़े अंकल उसके लिए सोसाइटी मीटिंग बुलाएंगे। तब तक उसे कहाँ रखेंगे? एगल भी सही है। हाँ, और बाकी के सोसाइटी मेंबर्स ने भी ऑब्जेक्शन लिया तो? अगर ऐसा हुआ तो फ्रेंड्स, हम भिड़े अंकल को पहले से मस्काबाजी करके किट्टी को क्लब हाउस में पालने के लिए मना लेंगे। हाँ, एक बार भिड़े अंकल मान गए ना, तो फिर तो सोसाइटी का कोई भी मेंबर ऑब्जेक्शन उठाए, भिड़े अंकल को उससे भिड़ा देंगे। होगी। मतलब भिड़े अंकल को बोलेंगे ना, बात कर ले। हाँ? ये सही रहेगा। एक बार बाबा मान गए ना, तो किट्टी को सोसाइटी में रखने का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, भिड़े अंकल के गले में घंटी बांधेगा कौन? हा? क्या मतलब है तेरा? अरे मतलब सोनू, भिड़े अंकल को समझाएगा कौन? अरे हम है ना टप्पू से ना, हम पटाएंगे भिड़े अंकल को। और फ्रेंड्स, हम भिड़े अंकल को ऐसा मक्खन लगाएंगे कि भिड़े अंकल को 2 महीनों तक ब्रेड पे मक्खन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टप्पू, अरे जस्ट किडिंग यार। मेरे कहने का मतलब है कि हम भिड़े अंकल को प्यार से मनाएंगे कि वो किटी को सोसाइटी में पालने के लिए मान जाए। हाँ, बस यार किट्टी मिल जाए यार। हाँ। हे फ्रेंड्स, वो रे किटी। ये तूने क्या किया? भिड़े अंकल के शक्कर हमको सीट फाड़ दिया। अब किसी भी हालत में बाबा हमें किट्टी को क्लब हाउस में रखने की परमिशन नहीं देंगे। एग्जैक्टली। अब भिड़े अंकल ना पटेंगे नहीं, बम की तरफ पटेंगे। ये तो अब क्या करें? अरे क्या करे, क्या कोई इसे देखे उससे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। चलो।
आज तो भिड़े मेरा मेंटेनेंस का चेक टाइम पे पाके खुशम खुश हो जाएगा। ओह नो जेठा अंकल, अगर इन्होंने फटी हुई सीट देख ली तो भिड़े अंकल को बोल देंगे। अरे अब क्या करें? अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पर चुपचाप छुपे रहते हैं। अगर पापा ने किटी को देख लिया ना तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। ये सखाराम की शीट किसने फाड़ी? अरे भिड़े देखेगा तो बेचारा दुखी दुखी हो जाएगा। अरे ये तो किसी ने जानबूझकर नाखून से शीट फाड़ी है, लेकिन सखाराम की शीट फाड़ सके ऐसे नाखून सोसाइटी में किसके है? ओहो, बहुत बुरी तरह से फाड़ी है शीट। जेठालाल! हाँ हाँ भिड़े आओ। फ्रेंड्स बाबा, पीड़े अंकल भी आ गए। ये देख। अरे निर्लज्ज! अरे यहाँ वहां क्या देख रहे हो जेठालाल? तुम निर्लज्ज! खुद मेरे सखाराम की सीट फाड़ी और मुझे बोल रहे हो ये देखो क्या हुआ। ओह नो, बाबा को सखाराम की सीट का पता चल गया है और उन्हें लग रहा है कि सीट पापा ने फाड़ी है। शीट फाड़ी? मैंने सखाराम की शीट नहीं फाड़ी है। तो किसने फाड़ी? मुझे क्या पता? मुझे पता है ना, तुमने फाड़ी है सखाराम की सीट। अरे मैंने नहीं फाड़ी है भाई। फ्रेंड्स देखना, अब गोकुलधाम सोसाइटी में युद्ध होगा, युद्ध। ओए युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा, महायुद्ध। हाँ फ्रेंड्स, सॉलिड झगड़ा होने वाला है यहाँ पर। किट्टी तूने क्या किया? ये सीट क्यों फाड़ी तूने? अरे क्यों फाड़ी मेरे सखाराम की सीट? अरे मैंने नहीं फाड़ी है भाई तेरा सखाराम की सीट। तो क्या अपने आप फट गई? अरे सीट अपने आप कैसे फट सकती है भिड़े? या जरूर किसी ने जानबूझ के फाड़ी है। अरे किसी ने नहीं, तुमने फाड़ी है जेठालाल। अरे किस बात का बदला लिया तुमने सखाराम से? क्या बिगड़ा था मेरे सखाराम ने तुम्हारा? अरे क्या वेड़ा बिड़ा झाला है इसका है? तेरा सखाराम बेचारो निर्जीव चीज है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? अरे तू संजीव होके मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाया। संजीव नहीं, सजीव। हाँ, सजीव होके तो कुछ मेरा नहीं बिगड़ पाया, तो ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? अच्छा, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा ना तुम्हारा। अब देखना ये संजीव कुमार क्या करता है। क्या क्या करेगा? क्या करूंगा? तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। पुलिस क्यों बुलानी है? अरे पुलिस क्या, तू सैन्य को बुला ना। अरे भारतीय वायुसेना को बुला, नौसेना को बुला। लेकिन सत्य यही है कि मैंने तेरा सखाराम की सीट नहीं फाड़ी है भाई। अरे आप तो डिफरेंट। झूठ मत बोलो जेठालाल। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। हाँ नया महाभारत भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे तुमने ही फाड़ी है सखाराम की सीट। जेठालाल भिड़े क्या हुआ? सुबह सुबह कंपाउंड को कुरुक्षेत्र का मैदान क्यों बना रखा है भाई? देखिए मेहता साहब, आपके परम मित्र ने क्या किया, मेरे सखाराम की सीट फाड़ दी। अरे यार फ्रेंड्स, किट्टी की गलती की वजह से भिड़े अंकल जेठा अंकल को गुस्सा कर रहे हैं। देख किट्टी, तेरे वजह से कितना बड़ा झगड़ा हो गया। उसको क्या बोल रहा है? हाँ वो तो बिल्ली है। जेठा, तुमने सखाराम की सीट क्यों फाड़ी? अरे मैंने सीट नहीं फाड़ी है मेहता साहब, मैंने देखा था पहले से सीट फटी हुई थी। तो फिर ये भिड़े इल्जाम क्यों लगा रहा है कि तुमने सीट फाड़ी है? क्योंकि मेहता साहब कल रात तक सखाराम बिल्कुल सही था, उसकी सीट भी बिल्कुल सही थी। अभी मैंने देखा तो जेठालाल सीट खुरेद रहा था। हा? अरे सीट खुरेद नहीं रहा था भाई। तो क्या सहला रहे थे? अरे ये सखाराम की सीट के तेरा गंजा सर है जो उसको सहलाऊं? बस बहुत सह लिया जेठालाल, बहुत सह लिया। अब मैं बदला लेकर रहूंगा। मेरी सखाराम की फटी हुई सीट का बदला तुम्हारा शर्ट फाड़ के लूंगा। भिड़े भाई ये क्या कर रहे हैं? सॉरी मेहता साहब, उठिए उठिए उठिए।
क्या कर रहे हो तुम लोग यार? अरे ये क्या कर रहे? अरे शांत हो जाओ भाई तुम लोग। कोई कुछ नहीं फाड़ेगा, चुप रहो और शांति से बात करो। हाँ भिड़े भाई जेठा भाई शांत रहिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे आत्माराम, क्या हुआ? क्या किया जेठालाल ने? आजो चांपली। ये जेठालाल ने मेरे सकरम की सीट फाड़ी, ये देखो। ओह माय गॉड! जेठालाल, ये क्या किया तुमने? जेठा जी, आपने इस तरह से सखाराम की सीट को क्यों फाड़ दिया? अरे मैंने सखाराम की सीट नहीं फाड़ी है बबीता जी। आप तो समझदार हो, जरा सोचिए बबीता जी। मैं सखाराम की सीट क्यों फाड़ूंगा? वो सीट फाड़ के मुझे क्या मिलेगा? सैडिस्टिक प्लेजर। क्या? असुरी आनंद, अय्यर कह रहा है असुरी आनंद। ओ यार भाई, अभी आप आग में क्यों घी डाल रहे हैं? मैं आग में घी नहीं डाल रहा, जो लगा वो बोल रहा हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं असुरी आनंद लेने वाला इंसान हूँ? ऐसा आपको मेरा क्या अनुभव है? एक मिनट जेठालाल, अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ। ये देखो ना। चुप रहो 2 मिनट, शांत रहो। अय्या रहने दो ना। भिड़े, मुझे एक चीज बताओ, तुमने जेठालाल को सखाराम की सीट फाड़ते हुए देखा? खुद देखा? हाँ हाँ। अरे भिड़े, कुछ तो शर्म कर। तू एक शिक्षक है, वो भी सादा नहीं। तो क्या मसाला? अय्यर भाई, अभी मजाक का वक्त नहीं है। जेठालाल, तुम क्या है ना क्या चाहते हो? सादा शिक्षक नहीं है मतलब क्या है? मतलब सादा नहीं, आदर्शवादी शिक्षक है क्या नहीं? हाँ वो तो है। हाँ तो एक आदर्शवादी शिक्षक होके हड़ाहड़ झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैंने कोई झूठ नहीं बोला जेठालाल। तू झूठ बोल रहा है। नहीं, तुम कुछ भी बोलो जेठालाल, मेरे सकरम की सीट तुमने ही फाड़ी है। अरे क्या कब से पोपट की तरह एक ही बात रटे जा रहा है? सीट फाड़ी, सीट फाड़ी। अरे भाई, मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बातें हो रही है? अरे कोई तुम्हारी बात नहीं कर रहा है पोपटलाल। अरे अभी तो तुमने मेरा नाम लिया। अरे कुंवारे पोपट की नहीं, मैं उड़ते हुए पोपट की बात कर रहा था भाई। हाँ देखो जेठालाल, मेरे कुंवारेपन को बीच में मत लाओ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मत लाओ भाई, कुंवारेपन को बीच में मत लाओ। और तुम दोनों मत शुरू हो जाओ भाई अब। यार लगता है जेठा अंकल और बीड़े अंकल के बीच आज World War 3 होकर ही रहेगा। किट्टी, तुमने क्या किया? अरे मैं तो बस ये पूछ रहा था कि बात क्या है। मुझे भी बताओ, बात क्या है? अभी बात ऐसा है कि जेठालाल ने सखाराम का सीट फाड़ दिया। हाँ। अरे क्यों? जेठा भाई, ये आपने क्या किया? अरे मैंने सीट नहीं फाड़ी है भाई। यार भाई, जेठालाल तो मना कर रहा है। अरे वो भले ही मना करे, लेकिन सीट उसी ने फाड़ी है। मुझे एक बात बता भिड़े, तूने मुझे कब सीट फाड़ते हुए देखा? यही पूछा था मैंने। हाँ, फाड़ते हुए नहीं देखा। जा जा जा। लेकिन जब मैंने देखा तो सखाराम की सीट फटी हुई थी और तुम्हारा हाथ उस पे था। मतलब तुमने सिर्फ हाथ देखा जेठालाल का फटी हुई सीट पे, जेठालाल को सीट फाड़ते हुए नहीं देखा? कहां से देखेगा मेहता साहब, क्योंकि सीट मैंने फाड़ी ही नहीं है। और मैं तो भिड़े के घर जा रहा था, तभी मेरी सखाराम पे नजर पड़ी, तभी सीट फटी हुई थी। तुम मेरे घर पे क्यों आ रहे थे? तुम्हें खुश करने। हैं? मैंने सोचा भाई, मुझे याद आ गया कि मेंटेनेंस का चेक देना है, तो चलो बिफोर टाइम मैं तुझे मेंटेनेंस का चेक दे दूं, तो चेक देके तो खुश हो जाएगा। इसलिए मैं चेक देने तेरे घर पे आ रहा था, तो चलते चलते मेरी नजर सखाराम पे पड़ी, देखा तो सीट फटी हुई है। तो मैं नजदीक से सीट देखने गया, और तभी मैं देख रहा था सीट को, इतने में तू आ गया। ओके, तो इसका मतलब सीट जेठा जी ने नहीं फाड़ी है? हाँ नहीं फाड़ी। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। हाँ, जिस हिसाब से भी जेठा भाई ने बताया, सीट इन्होंने नहीं किसी और ने ही फाड़ी होगी। हाँ हाँ, जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता है। जेठालाल कुछ भी बोले, लेकिन सीट उसी ने फाड़ी है। अरे बेटे, एक बार तुम सीट ध्यान से देखो। मुझे क्या लगता है, सीट जिस तरह से फटी हुई है, वो कोई भी इंसान अपने हाथ से ऐसे नहीं फाड़ सकता, इसलिए जेठालाल नहीं फाड़ी है सीट।
हाँ मेरे तो नाखून भी नहीं है, देखो देखो देखो। अरे मैं हर 2-3 दिन के बाद नाखून काटता ही हूँ बबीता जी, बढ़ने ही नहीं देता, थोड़ा बड़ा काट दिया। 1 मिनट दिखाओ। क्या दिखाओ? अरे तुम्हारा नाखून। क्यों अभी दिखाया तो भी देखा क्यों नहीं? जेठालाल 1 मिनट दिखाओ तो सही। ये! जेठालाल तुम्हारा शूज खोल के पैर का नाखून दिखाओ। है? अरे क्या दिमाग खराब हो गया है आपका? ये जूता खोल के पैर के नाखून क्यों देखना है आपको? आपको क्या लगता है कि वो सकारम की सीट पर चढ़ के मैंने ऐसे 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 करके वो सीट फाड़ी? हद है। हाँ यार, how is that possible? ओके ओके ओके। मेरे को लगता है ये सीट किसी जानवर ने फाड़ा है। कुत्ता या बिल्ली ने। अच्छा। कुत्ते का नाखून बड़ा बड़ा होता है और यहाँ पर है ना ऐसा पतला पतला लाइन है। इसका मतलब ये सीट बिल्ली ने अपने नाखून से फाड़ा है। यस यस मेहता साहब, चाहिए ना तो मैं आपको लैब से रिपोर्ट निकलवा के दे सकता है। ये सीट पक्का बिल्ली ने फाड़ा है। अच्छा। तू ऐसा नहीं मानेगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं अपने नाखून से सखारम की सीट फाड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर ये जैसे फटी है वैसे अगर सीट फटी तो मैं मान लूंगा कि सीट मैंने फाड़ी। लेकिन अगर जैसे फटी है वैसे नहीं फटी तो तुझे मानना पड़ेगा कि सीट मैंने नहीं फाड़ी है, ठीक है? चल। जेठालाल क्या करे? जेठालाल जेठालाल नहीं, अभी मैं साबित करके रहूंगा कि ये सीट मैंने नहीं फाड़ी है। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे भाई जेठालाल, बच्ची कुछ सीट भी पड़ जाएगी भाई, नुकसान तो मेरा ही होगा ना। अभी बात नफे नुकसान की नहीं है भिड़े, अभी बात मेरे आत्मसम्मान की है, क्योंकि तूने सबके सामने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया कि यह सीट मैंने फाड़ी है। तभी मैं साबित करके रहूंगा कि यह सीट मैंने नहीं फाड़ी है। एक मिनट, मैं मान गया भाई की सीट तुमने नहीं फाड़ी। जेठालाल ने सीट नहीं फाड़ी, जेठालाल ने सीट नहीं फाड़ी, जेठालाल ने सीट नहीं फाड़ी। नहीं फाड़ी पक्का? ओ पक्का पक्का। हाँ तो सॉरी बोल। सॉरी सॉरी जेठालाल। हाँ नहीं भिड़े, अपनी गलती मान लेना अच्छी बात है, तुमने सॉरी कह दिया, वेरी गुड। लेकिन अभी हमें ये सोचना है कि इतनी खूंखार बिल्ली कहां से आई सोसाइटी में? अरे कहां से क्या मेहता साहब, सोसाइटी के बाहर से ही आई होगी ना। वाह क्या जानकारी दी आपने पोपटलाल जी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी हिंसक बिल्ली अगर हमारी सोसाइटी में कहीं से भी आई हो भले ही, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। 1 मिनट, लगता है ये वही बिल्ली है जो कुछ दिन पहले मेरे घर के बाहर रखे दूध के पैकेट को फाड़ के भाग गई थी। हाँ नहीं, कुछ भी करके बिल्ली को सोसाइटी से बाहर करना पड़ेगा। कहीं गलती से भी ये बिल्ली बापूजी के आसपास आ गई तो बापूजी की तो छींक छींक के हालत खराब हो जाएगी। क्यों, चाचा जी को बिल्ली से एलर्जी है क्या? हाँ भिड़े भाई, कुछ भी करके बिल्ली को सोसाइटी से बाहर निकालना भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसने मेरे सकाराम की ये हालत की है उस बिल्ली को मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब पकड़ के छोड़ दूंगा बाहर। इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई। यही हुआ जेठालाल के साथ। खैर अंततः जेठालाल का मामला तो सुलझ गया, लेकिन बिल्ली वाला मामला और उलझ गया है, क्योंकि सोसाइटी में सभी को पता चल गया कि सोसाइटी में बिल्ली है और इसी बिल्ली ने सखाराम की सीट नोची है। अब भिड़े ने ये तय कर लिया, सोसाइटी के एक सेक्रेटरी ने, कि वो बिल्ली को ढूंढ के रहेगा। अब बिल्ली को ढूंढ के रहेगा तो कोशिश करेगा। और इधर टप्पू सेना, उसने तय कर लिया है कि बिल्ली को अपने पास रखेंगे। उनकी हालत ऐसी है कि वो किसी को सच बता भी नहीं सकते और वो सोच रहे हैं कि इस बिल्ली को अकेले कैसे छोड़ दें। नन्ही सी जान है, उस खतरनाक कुत्ते ने फिर से हमला कर दिया तो एक तरफ भिड़े ने बिल्ली ढूंढने की जिम्मेदारी उठा ली है और दूसरी तरफ टप्पू सेना ने जिम्मेदारी उठाई है
कि वो बिल्ली को अपने पास रखेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में लुका छिपी का खेल प्रारंभ होने वाला, और इन दोनों के बीच यानी कि भिड़े और टप्पू सेना के बीच लुका छिपी यानी कि बवंडर उठने के आसार नजर आ रहे हैं। और यहाँ का बवंडर आपके घरों में हंसी का बवंडर लेके आएगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अगर हमें चुपके से किटी को पालना है ना, तो हमें और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। आज भिड़े अंकल और जेठा अंकल के झगड़े के बाद तो किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम लोग क्लब हाउस में किटी पाल रहे हैं। यस डोंट वरी किटी, हम तेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुझे कुछ नहीं होने देंगे, ओके? फ्रेंड्स, मैं क्या सोच रही थी, हम इसके लिए कोई क्यूट सा नाम सोचते हैं ना। ओ यारो, परमिंदर। नहीं गोगी, इसका नाम हम लोग डेजी नाम रखते हैं, क्यों? एकदम क्लासी नाम रहेगा ना। मेरे पास सुपर और क्यूट नाम है। अच्छा बता। समोसा, बर्फी, जलेबी। बोलिए हमें इस किटी का नाम रखना है, किसी होटल का मेन्यू सेट नहीं करना है जो तू खाने के नाम दे रहा है। मिल गया मिल गया मिल गया। क्या? पॉम पॉम, हम इसका नाम पॉम पॉम रखते हैं। और पॉम पॉम तो एकदम बढ़िया नाम है जी, है ना? क्योंकि इसे देखकर हमारे दिल भी हॉर्न की तरफ पॉम पॉम करता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।